नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे मांग का अर्थ, उसके आवश्यक तत्व और मांगी गई मात्रा, इन तीनों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम जानते हैं मांग क्या होती है। मतलब जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, हमको कोई चीज़ चाहिए होती है, आज साइकिल है तो कल हम बाइक की डिमांड करेंगे, बाइक आने के बाद हम कार की डिमांड करेंगे, तो उस चीज़ की हम जो मांग करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमारी वो इच्छा कैसे जागृत होती है और उस जागृत इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इस बात को हमें जानना है। तो देखो क्या लिखा है कि मांग का आशय उस प्रभावपूर्ण इच्छा से है जिसे पूरा किया जा सकता है। अब मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें किसी भी चीज के बारे में कहीं से जानकारी मिलती है या हम उस चीज़ को देखते हैं तो हम उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि कार का या बाइक का कोई नया मॉडल आता है तो उसका टीवी में ऐड आता है तो उससे हम प्रभावित होते हैं, है ना। या फिर हम कहीं घर जाते हैं या कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो हमें कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जिसे देख के हमारी भी इच्छा उसे खरीदने की होती है, इसलिए मांग को एक प्रभावपूर्ण इच्छा कहा गया है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते करते एकदम तो आपके माइंड में नहीं आ जाएगा कि यार मुझे तो है ना कार लेनी है। आप कहीं मार्केट जा रहे हो या आप टीवी में ऐड देख रहे हो, तब जाके आपको ऐसी इच्छा जागृत हुई कि यार मुझे भी इस प्रकार की कार चाहिए, या फिर आपकी आवश्यकताओं की वजह से आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो, है ना। तो इसलिए मांग को एक प्रभावपूर्ण इच्छा कहा गया है और उसे पूरा भी किया जा सकता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे व्यक्ति खरीद नहीं सकता या ऐसी कोई व्यक्ति की इच्छा नहीं है जिसे वो पूरा नहीं कर सकता। आवश्यकता होती है मेहनत करके पैसा कमाने की और उस पैसे को खर्च करने की, तब जाके वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो यही बात मांग के लिए बोली गई है कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। आप प्रभावित होते हो या किसी चीज को देखते हो, तब जाके आपके मन में किसी चीज को पाने की इच्छा होती है तो उसे आप पूरा कर सकते हो और उसे पूरा करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आगे यही बात लिखी है। तो देखो क्या लिखा है कि मांग का आशय प्रभावपूर्ण इच्छा से है जिसे पूरा किया जा सकता है। अतः मांग में साधनों की उपस्थिति तथा किसी वस्तु को खरीदने के लिए साधनों को खर्च करने की तत्परता का होना आवश्यक है। साधन मतलब यहाँ बोला है पैसा, कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसे आप पूरा कर सकते हो, उसके लिए आपके पास साधन मतलब पैसा होना चाहिए और पैसा होने के साथ साथ उसे खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। केवल सोच ले कि कार चाहिए और फिर सोच ले कि यार कार को लेने के लिए पैसा भी है, तो भी वो मांग नहीं कहलाएगी। जब आप पैसा देकर कार लेकर आ जाते हो तो वह मांग कहलाएगी। ठीक है, फिर आगे लिखा है साथ में वस्तु किसी विशेष स्थान एवं समय पर उपलब्ध भी होनी चाहिए। यहाँ तो कार और बाइक की हम बात कर रहे हैं जो कि हर मौसम में हर समय हमें मिलती है क्योंकि इनका कोई मौसम नहीं होता है। इसकी जगह हम कोई दूसरी वस्तु का एग्जाम्पल है, जैसे हम सब्जियों का ले ले या फल का ले ले, तो हमें कोई सब्जी या फल खाने की इच्छा है तो उसके लिए तो हमें विशेष समय देखना पड़ेगा। हो सकता है कि उस समय में जैसे गर्मी में कोई सब्जी मिलती है और वो सब्जी ठंड में नहीं आती है। जैसे कोई भी आप एक सब्जी का एग्जाम्पल ले लो, जैसे अफीम होती है, मेथी होती है, तो ये अक्सर हमें ठंड में खाने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब्जी अगर हमें गर्मी में चाहिए तो हमें गर्मी में ये नहीं मिलेगी। और दूसरी ओर ये भी बात है कि आजकल हर मौसम में हर प्रकार की वस्तु मिल रही है, तो दोनों ही तरीकों से आप बात को समझो। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो तो उस मांग को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसे को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए और जिस चीज की आपको इच्छा है वह उपलब्ध भी होनी चाहिए, उसकी एक कीमत भी होनी चाहिए, एक समय भी होना चाहिए। आगे समझ में, एक विशेष स्थान विशेष समय भी होना चाहिए। इन बातों को लेकर कहा गया है कि मांग के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं या 4 बातें होती है। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी है, इसके मीनिंग में पढ़ी है, वही 4 बातें हैं। जैसे वस्तु विशेष को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छित वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन मतलब धन पैसा, साधनों को खर्च करने की तत्परता और किसी विशेष कीमत पर विशेष स्थान और विशेष समय पर इच्छित वस्तु की उपलब्धता।
कुल मिला के सिंपल सा अर्थ है कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए, पैसे को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। अब वो दो बातों के लिए तो तैयार हो गया, इच्छा भी हो गई, पैसा भी है, पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी है। अब इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि जो चीज़ उसे चाहिए वह चीज़ बाजार में उपलब्ध भी होनी चाहिए, है ना। तो ये मांग के 4 आवश्यक तत्व हो जाते हैं। इच्छा, साधन मतलब पैसा, साधनों को खर्च करने की तत्परता और साधनों की उपलब्धता, अर्थात उसके लिए निश्चित समय, निश्चित कीमत ये होनी चाहिए। ठीक, फिर अगला देखो, इसकी एक सरल परिभाषा भी बताई गई है कि मांग की परिभाषा क्या होती है। तो ये जो हमने मीनिंग पढ़ा, इन सब मीनिंग को लेकर ही इसकी परिभाषा बताई गई है कि मांग से आशय किसी निश्चित वस्तु को निश्चित कीमत पर, निश्चित समय तथा निश्चित स्थान पर प्राप्त करने की प्रभावपूर्ण इच्छा से। निश्चित वस्तु को निश्चित कीमत पर, निश्चित समय पर, जिस वस्तु की इच्छा है उसका एक समय होना चाहिए। कार, बाइक की आप बात करोगे तो हर मौसम में मिलेगी, लेकिन खाने से संबंधित कोई चीज़ होगी तो उसका तो एक समय विशेष होगा। ठीक है, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है वही कि अब तो हर मौसम में हर प्रकार की सब्जी मिल जाती है, पर अभी हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हाँ, अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मौसम विशेष में ही हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाती है मांग की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे मांगी गई मात्रा का क्या अर्थ होता है। तो इसके बारे में लिखा है कि मांगी गई मात्रा से आशय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जो उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो। मतलब जब आपको किसी चीज़ की इच्छा होती है तो उस वस्तु की आप जितनी इकाइयों को खरीदते हो वो कहलाती है मांगी गई मात्रा। यह मात्रा विशेष का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात कीमत विशेष पर मांग की मात्रा को दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, 4 इकाइयों की मांग 8 रुपये प्रति इकाई पर की जाती है और 6 इकाइयों की मांग 5 रुपये प्रति इकाई पर की जाती है। वो हमें बोल रहा है कि जब वस्तु की कीमत कितनी होती है, 8 होती है ना, मतलब प्राइस कितनी है 8, तब उसकी क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 4। कीमत ज़्यादा है तो वस्तु को कम खरीदेंगे। और इसके विपरीत उसने बताया कि जब वस्तु की कीमत क्या हो जाती है 5 रुपये हो जाती है तो कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा खरीदी गई 6। तो ये है मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा कि जब आप कीमत के आधार पर किसी वस्तु को खरीदते हो तो उसकी जितनी इकाइयों को खरीदते हो उस इकाइयों को मांगी गई मात्रा कहा गया है। जब वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है, जैसे कोई पेन है, जब 1 रुपये का है तो आपने 5 खरीद लिए। जब पेन की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गई तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 पेन खरीदोगे। फिर पेन की कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3 हो गई तो आपने यहाँ पे पेन कितना खरीदा, 1 खरीदा। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मात्रा कम हो जाती है। तो इस मात्रा का कम या अधिक होना मांगी गई मात्रा कहलाती है। तो आया आपको समझ में मांग का अर्थ, इसके आवश्यक तत्व और मांगी गई मात्रा का अर्थ। अब अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।